जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मशहूर बॉलीवुड फिल्म ताजमहल का ये गाना तो आपने सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही हाल अभी मध्य प्रदेश के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों का है, क्योंकि इन कर्मचारियों ने सरकार से जो वादा किया है, अब सरकार इन्हें उसे निभाने के लिए कह रही है। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अब सूबे के उन रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों से पेंशन से वसूली करेगी जिन्होंने विसंगतिपूर्ण वेतनमान के बाद सरकार से ज्यादा पैसे ले लिए और रिटायर्ड होने से पहले सरकार को अंडरटेकिंग दी है कि वे पैसे लौटा देंगे। आसान भाषा में कहें तो सरकार से वादा किया था कि वे पैसे लौटा देंगे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद अब इन कर्मचारी अधिकारियों ने पैसे वापस नहीं लौटाए और कोर्ट की शरण ले रहे हैं, जिसके बाद अब वित्त विभाग ने इस मामले में निर्देश दिए हैं कि अगर कर्मचारी अधिकारी ने अंडरटेकिंग दी है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उससे सरकार वसूली कर सकती है, भले ही वो रिटायर हो चुके हो। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्य प्रदेश भोपाल और सभी संभागीय और जिला पेंशन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के शासकीय सेवकों यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के विसंगतिपूर्ण वेतन निर्धारण के चलते होने वाले अधिक भुगतान यानी ओवर पेमेंट की वसूली के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। सूत्र बताते हैं कि एसीएस रस्तोगी द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट होता है कि कुछ संभागीय और जिला पेंशन अधिकारियों द्वारा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को हुए ज्यादा भुगतान की वसूली के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील 3500/2006 उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा विरुद्ध जगदेव सिंह में पारित पर संज्ञान नहीं लिया है। वित्त विभाग ने इस मामले में 12 जून 2020 को निर्देश जारी किए थे कि इसलिए एसीएस रस्तोगी ने अब संबंधित अफसरों को करीब 6 साल पहले जारी आदेश के आधार पर रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों अधिकारियों से उस स्थिति में वसूली करने के निर्देश दिए हैं जिसमें संबंधित अधिकारी कर्मचारी ने अधिक वेतन लाभ लेने पर पैसे वापसी की लिखित में बात कही है। अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में सभी जिला पेंशन अधिकारियों को रफीक मसीह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ साथ जगदीश प्रसाद के मामले में कोर्ट के निर्णयों से अवगत कराया जाना जरूरी है। कोर्ट के मुताबिक प्रतिवादी कर्मचारी अधिकारी और राज्य के वकील से अनुरोध है कि वे इस आदेश को मुख्य सचिव को सूचित करें, जो प्रदेश के सभी जिला पेंशन अधिकारियों तक निर्देश पहुंचाने के लिए कदम उठाएंगे ताकि फ्यूचर में अननेसेसरी मुकदमेबाजी से बचा जा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2016 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय विरुद्ध जगदेव सिंह सिविल अपील 3500/2006 मामले में फैसला सुनाया था कि यदि किसी कर्मचारी ने अतिरिक्त भुगतान को वापस करने का वचन यानी अंडरटेकिंग दिया है तो रिटायरमेंट के बाद भी उससे रिकवरी लीगल है। कोर्ट ने कहा कि वचनबद्धता होने पर रफीक मसीह मामले के नियम रिटायर्ड कर्मचारी से रिकवरी नहीं लागू नहीं होते। दरअसल जिस केस में ये फैसला हुआ है, इस मामले में प्रतिवादी जगदेव सिंह को संशोधित वेतनमान का विकल्प चुनते समय एक वचन पत्र अंडरटेकिंग देना था कि यदि भविष्य में कोई अधिक भुगतान पाया जाता है तो उसे सरकार को लौटा दिया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसने रिकवरी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चूंकि कर्मचारी ने खुद अधिक भुगतान लौटाने का वचन दिया था, इसलिए वो इसके लिए बाध्य है। इस मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया कि अतिरिक्त भुगतान यानी एक्स्ट्रा पेमेंट की वसूली की जाए, लेकिन ये वसूली 2 साल की अवधि में समान मासिक किश्तों में की जानी चाहिए। दावा है कि इस फैसले के बाद अब एमपी में भी सरकार ने यह तय किया है कि अगर अतिरिक्त राशि यानी एक्स्ट्रा अमाउंट लेने वाले कर्मचारी ने लिखित वचन दिया है तो राज्य सरकार उस पैसे की वसूली कर सकती है।
हालांकि वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ये साफ किया है कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने अंडरटेकिंग नहीं दी है तो उसे वसूली के लिए परेशान नहीं करना है। ये निर्देश भी है कोर्ट ने दिए हैं, इसलिए ऐसे लोगों से ही रिकवरी की जाएगी जिन्होंने वसूली के लिए अंडरटेकिंग दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।